द न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुचर्चित समाज सेवी समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अभी हाल ही में जो चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं इनको लेकर हो रही थी, आज उसी मुद्दे पर इनसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका यहाँ उपस्थिति के लिए, और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत अभिवादन। सर, जैसे कि आप एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे में आपको समाज सेवा करने की सोच कहाँ से आई? चूँकि आपका जो बिजनेस है जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको आपने रोजगार पे रखा भी है, ऐसे में आप समाज सेवा में भी आए हैं, इस पर आप कुछ बताइए। हर आदमी के जीवन का मकसद होता है। कोई व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है, कोई समाज सेवा में आगे बढ़ना चाहता है, कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। सबकी अपनी हॉबी होती है। हम लोग जो भी कमा रहे हैं, हर धर्म में अलग अलग मानक हैं। वैसे ही हमारा एक मानक है कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लोगों की सहायता में लगाएंगे, और उसका कोई एरिया सुनिश्चित नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम अपना घर बेच करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो भी हमारी हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक हम लोगों के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करते हैं, और लोग भी हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले एक तरफा सेवा करते हैं। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ लोग भी हमारे साथ खड़े होते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। ऐसे में आपने समाज के लिए, समाज सेवा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, कुछ आप खुलकर बताइए उसके बारे में। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों की शादी, निर्धन लड़कियों की शादी करना चाहते हैं, और उन्हें कुछ आर्थिक अव्यवस्था होती है, आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं होता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ उनका सहयोग कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामूहिक रूप से हम कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों का सहयोग लेकर के भी ऐसे कामों को किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। सभी लोग उस चैनल तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई प्रतिनिधि उनको लिख करके अनुदान दिला सके। तो हम लोग कुछ आंशिक सहयोग करके उनका इलाज भी करवाते हैं। ठंड का महीना है, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर हमें कंबल की ज़रूरत है। तो जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग हम लोगों का सहयोग करते हैं। बहुत सारे मंदिर होते हैं या स्कूल होते हैं, कहीं बच्चों को किताब बांटना है, या कॉपी बांटना है, थर्मस बांटना है, स्वेटर बांटना है। बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार या रंग रोगन है। तो इस सब पे हम लोग अपना कुछ बजट खर्च भी करते हैं, और कुछ सहयोगी भी हमारे हैं जिनके सहयोग से भी ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग समाज के बीच में अपनी उपलब्धता साबित करते हैं। सर, जैसे कि क्षेत्र में भी अफवाह है, और आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों का मानना है आपका जो पैसा है वो आपने अनलीगल तरीके से इकट्ठा किया है, और समाज में उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं आप, ऐसा कहना है लोगों का। ये व्यक्तिगत सवाल मेरा नहीं है। देखिए, जो अनलीगल तरीके से पैसा कमाता है वो पैसे को छिपाता है, वो लोगों को दान नहीं करता है। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनके सामने हम कुछ नहीं हैं, लेकिन आप उनसे ज़रूरत पर एक भी फूटी कौड़ी नहीं ले सकते। पैसा खर्च करने के लिए आदमी के अंदर कलेजा होना चाहिए, और गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति कभी अपना प्रदर्शन नहीं करता। हम लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, जिम्मेदारी ईमानदारी से कमा रहे हैं। हमारी अपनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के मानक के अनुसार जो कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। ये अलग बात है कि चूँकि हम राजधानी पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं, 1998 से मैं लखनऊ में व्यवसाय कर रहा हूँ, और 2024 में लगभग 26-27 साल का सफ़र हमने तय किया है। इस समय दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2-3 साल से लखनऊ में मीडिया के लोग ब्लैकमेलर समूह का हिस्सा बन गए हैं। मैं खुद एक अखबार का संपादक हूँ, तिरंगा टाइम्स का एडिटर हूँ। तो चूँकि मैं इस पेशे में इसलिए आया कि इस पेशे को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोग ईमानदारी से जब कहीं न्याय नहीं पाते हैं तो यहाँ आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार होते हुए, करप्ट होते हुए इस क्षेत्र में आ गए हैं, और व्यवसायियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाने के लिए, लोगों को विज्ञापन के नाम पर ब्लैकमेल करके चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम में आ गए। तो उनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। समाज में अच्छे बुरे लोग हमेशा रहे हैं। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, हम या जनता या जो हमारे सहयोगी हैं, समय समय पे उनको उचित जवाब भी दिया जा रहा है। वीडियो आपका वायरल हुआ है, जैसे कि उसमें उस वीडियो में आप पर हज़ारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, और आप
आपके ऊपर अवैध संबंधों को लेकर भी उसमें कुछ बोला गया है वीडियो में, तो इस पर भी कुछ बताइए। वीडियो बनाया है, हो सकता है उनको ज़्यादा जानकारी हो, हमें तो फिलहाल वो इसकी वरिष्ठ जानकारी पत्रकार भी हैं, बहुत बड़ी नहीं, पत्रकार हम वरिष्ठ नहीं कह सकते हैं जी। क्योंकि इस तरीके की घटिया यूट्यूबर हम अभी हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल करेंगे जी। और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त, चाहे चैनल हो चाहे पत्रकार हो, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होनी ही चाहिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता आप साबित करिए। वीडियो में कहा गया इनके ऊपर 23 मुकदमे हैं जी, बिल्कुल। सभी मुकदमे हाईकोर्ट से क्वैश हैं, और अगर कहीं कोई मुकदमा चल भी रहा होगा, ज़मीन संबंधित कोई विवाद होगा, हम लोग बहुत सारे व्यवसाय करते हैं, तो वो कोर्ट में है, वो कोर्ट का विषय है, वो मीडिया का विषय नहीं है। आप केवल इमेज एक्सप्लॉइट करते हैं कि इनकी प्रेमिका है, इनकी बीवी है। अगर हमारे बीवी बच्चे, हमारा परिवार है तो जिम्मेदारी हमारी है, मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। प्रेमिका हो सकता है उनके अपने परिवार से कोई हो जिसको लेके वो शिकायत हो, लेकिन फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। और सर, हत्या जैसे भी आरोप वीडियो में लगाए गए हैं आप? नहीं, ये सब बेबुनियाद हैं, इसका कोई आधार नहीं है। हमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को ना एक थप्पड़ मारा है और ना एक गाली दी है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लोग हमारी छवि को खराब करना चाहते हैं, इस तरीके के वीडियो बना करके समाज के लोगों में एक भय पैदा करना चाहते हैं कि सिसोदिया जी के साथ आप बैठेंगे तो प्रशासन भी इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। मुझे बाराबंकी और लखनऊ प्रशासन पर पूरा भरोसा है, योगी जी की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो निष्पक्ष हर मामले को जांच करके क्लियर करते हैं, और जो भी लोग इस साजिश के पीछे हैं निश्चित ही जनता देख रही है, ऊपर वाला देख रहा है, और उनके साथ भी बहुत जल्द इंसाफ होगा। जो मेरे साथ हो रहा है इसका 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से विद एविडेंस उनके साथ किया जाएगा। समय का थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं तो खुराफात के लिए समय नहीं है, लेकिन आप किसी को क्षेत्र में आने से, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा देने से, ऐसा पता चला है कि फिर एक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को चंदा लगाया जा रहा है कि आप एप्लीकेशन दीजिए। जी बिल्कुल सर, अभी जानकारी हमको भी मिली है, आपके ऊपर पिछले 24 या 36 घंटों में 21 से ज़्यादा जो है आपके एप्लीकेशन जा चुकी हैं, ऐसा भी सुनने में आया है, क्या सच्चाई है सर, बताइए। जी, ये एक अभियान है जो सिर्फ इसलिए चलाया जाता है कि किसी भी तरह से इनको डिस्टर्ब किया जाए ताकि ये क्षेत्र में ना आए और लोगों के सुख दुख में खड़े ना हो। सवाल यह है कि जनता किसी की गुलाम नहीं है और कोई क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है, सभी अपना काम करते हैं। हम कभी किसी के काम में अवरोध नहीं पैदा करते हैं, हमारे काम में भी लोग अवरोध ना पैदा करें। इस पूरे मिशन में हमारे अपने कुछ नियर डियर लोग, परिवार के भी एक आधे सदस्य और सत्ता पक्ष के लोग मजबूती से लगे हुए हैं, एक अभियान चला रहे हैं। लेकिन मुझे इस सरकार पर, इस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि सभी चीज़ें निष्पक्ष रूप से सामने आएंगी और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। पिछले बार की तरह धोखा नहीं होगा कि आप फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके जेल भिजवा करके लोगों का उत्पीड़न करें। इस बार जो भी फर्जी वीडियो बना रहे हैं और जो फर्जी मुकदमा लिखा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी और जो कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा, उसके अनुसार हम लोग अपनी कार्रवाई निश्चित ही सुनिश्चित करेंगे। इस बार हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि बार बार इतने नीचे स्तर पर जा करके राजनीति करना और उसको व्यवसाय से जोड़ना, व्यवसाय के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है, बहुत सारी एजेंसियां बैठी हैं। अगर हमसे कहीं कोई कमी होगी तो सरकार हमको नोटिस देगी, हम उसका हिसाब देंगे। लेकिन फर्जी मुकदमे, मैं दिन भर क्षेत्र में रहता हूँ, अपनी ऑफिस में रहता हूँ, अगर किसी से हमें कोई शिकवा शिकायत है तो हमसे फ़ोन करेगा, हमसे मिलेगा, बात करेगा। कोई कभी सीधे मुकदमा लिखने नहीं जाता है। लेकिन चूंकि पूर्व में प्रशासन ने अलग अलग स्टेटों के फर्जी मुकदमे लिख लिए थे और हर स्टेट की तहरीर एक थी, केवल वादी अलग अलग थे, तो इस बात को जनता से लेकर के और शासन प्रशासन तक सब समझते हैं कि यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो हमारा आग्रह सिर्फ ये है कि लोग किसी भ्रम में ना रहें और किसी भी कन्फ्यूजन के शिकार ना रहें। वो ये जान रहे हैं कि ये कौन करा रहा है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। इतना ज़्यादा आशीष सिसोदिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पब्लिक के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, जनता की सेवा के लिए हैं और किसी की उत्पीड़न से हम डरने वाले नहीं हैं। और जो घटनाक्रम चल रहा है, चूँकि हम तो समाज के हितों के लिए समाज सेवक बनने आए थे, हमारे गाड़ी में कोई झंडा डंडा नहीं है, कभी किसी बैनर में किसी पार्टी का लोगो नहीं लगा। हमने कभी किसी से आज तक ये नहीं कहा कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि निश्चित ही हमें किसी राजनीतिक दल का दामन थाम करके और अपनी अगली राजनीतिक पारी की शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि जनता को जब हमारे साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है तो निश्चित ही यहाँ की जनता कितनी पीड़ित होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम क्षेत्र में रहते हैं, हमने हजारों पीड़ितों को देखा है। जात विशेष का अभियान चला करके बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करके लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। हम लोग बहुत साफ़ सुथरी छवि के आदमी हैं। हम कभी किसी के घर में आग नहीं लगाते हैं, किसी की दुकान में आग नहीं लगाते हैं, किसी चौराहे पे, हर चौराहे पे 4-4, 10-10 बीघा ज़मीन कब्जा नहीं करते हैं। जो पैतृक रूप से
4 कमरे का मकान हमारे अभिभावक ने बनवाया था, आज तक हम लोग उसमें एक ईंटा नहीं लगा पाए हैं। क्योंकि इस बार अगर कुछ भी फर्जी हुआ तो निश्चित ही जन आंदोलन होगा और बाराबंकी के इतिहास में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। सर एक सवाल और है आपसे, जैसे अभी आप बता रहे हैं वीडियो जो आपका वायरल हुआ है वो फर्जी वीडियो है, गलत तरीके से बनाया गया है, आपने उस पर एक्शन लेने की बात आप कर रहे हैं, आपने लिया क्यों नहीं? क्योंकि वीडियो जारी हुए कई 24-36 घंटे हो भी चुका है, आपको लेना चाहिए था अगर गलत है। चूंकि ये वीडियो आज ही मेरे संज्ञान में आया जी। कोई समाज ग्रुप करके शायद उसमें डाला था और कोई प्रज्ञा मिश्रा करके उसमें उद्घोषका थी जो कोई यूट्यूब चैनल की हैं, तो हम उस चैनल को, यूपी न्यूज को, इस उद्घोषका महोदया को और जो भी इसके पीछे हैं सबके खिलाफ शासन में भी कार्रवाई की मांग आज कर चुके हैं। हाईकोर्ट हमने आज रिट दाखिल करने के लिए दिया था, लेकिन ये पता चला कि आज से हाईकोर्ट बंद रहेगा 3 तारीख तक, तो 3 तारीख को हमारी याचिका दाखिल हो जाएगी और निश्चित ही इन सबको पनिश किया जाएगा जो बिना आधार के अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाए हुए हैं। क्योंकि ऐसे ही पूर्व में भी 10-12 वीडियो ये लोग बना के चला चुके हैं, तो जनता ये बेहतर जान रही है कि ये सिसोदिया से वसूली के लिए ये चंद लोग जो दलाली को अपना पेशा बनाए हुए हैं, ये लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इस बार इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि इस बार इन सबको सज़ा मिलेगी क्योंकि इन्होंने मीडिया के एक जिम्मेदार पेशे को बदनाम करने का काम किया है। सर आखिरी सवाल है आपसे, दरियाबाद की जनता के लिए आपका क्या संदेश है और आपका आगे का प्लान क्या है, इस पर भी कुछ खुलकर बताइए। दरियाबाद की जनता से जो स्नेह मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, उसके लिए हम दरियाबाद की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अभी तो हम पूरे विधानसभा में सक्रिय भी नहीं हैं, एक ब्लॉक एक एरिया तक ही सीमित हैं, लेकिन निश्चित ही हम पूरे विधानसभा के हर गांव, हर क्षेत्र, हर गली कूचे के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करने का, उनकी सेवा करने का अवसर चाहेंगे। जहाँ तक सवाल अगले प्लान का है, जिस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, हमें ऐसा लगता है कि सारा व्यवसाय छोड़ करके हमें पूरी तरह से राजनीति में उतरना पड़ेगा और 270 विधानसभा में 2027 में उम्मीदवार बनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप लोग चूंकि पत्रकार हैं और पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है, तो आप क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, लोगों के पास जाइए, उनके बारे में हमारा व्यू लीजिए कि आशीष सिसोदिया कैसे आदमी है, आशीष सिसोदिया का क्या कार्य प्रणाली है, तो लोग आपको बताएंगे कि हम किस टाइप के आदमी हैं और हमारा क्या काम है। इन चंद यूट्यूबर, पत्रकार और इन चंद राजनीतिक जिनको अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है आशीष सिसोदिया से, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आम जनता ने आशीष सिसोदिया को इतनी क्षमता दी है कि लोगों को हमसे भय महसूस होता है। बाकी हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो जनता के लिए, जनता के बीच में हैं, लेकिन आपको सही व्यू चाहिए तो आप पब्लिक के बीच में जाइए और पब्लिक आपको ये बताएगी कि आशीष सिसोदिया क्या है, ताकि ये सारी अफवाहें जड़ से समाप्त हो चुके। मैंने जो वीडियो वायरल हुआ है, आशा करता हूं कि जल्द ही कुछ वीडियो और आएंगे, क्योंकि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। लोग अपनी उसको आप लोहे के पाइप में डाल दीजिए, 1 साल बाद भी निकालेंगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। तो लोग अपनी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन इस बार हम भी पूरी तैयारी से हैं और ये जो दुरुपयोग चल रहा है अपनी पावर का, इसका भी प्रायश्चित लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों के साथ ये स्थिति है, हम लोगों के दिलों में अपनी जगह रखते हैं, तो आम जनता का इस विधानसभा में कितना उत्पीड़न होगा, इस जिले में कितना उत्पीड़न होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्र सरकार से बहुत सारे विषयों पर जांच की मांग करने वाला हूं, बहुत सारे विषयों पर रिट करने वाला हूं, क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है और इस तरीके का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस सारी साजिशों के पीछे जो भी हैं वो 2-4-10 दिन के अंदर सबके सामने होंगे। सारी घटनाक्रम वो हमारे ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे, हम उन पर 20 बनाएंगे, इसकी तैयारी हम कर चुके हैं। जांच हमारी होगी तो उनकी भी होगी। इतिहास जानता है कि फावड़ा लेकर के मिट्टी ढोने वाला आदमी कभी कार से नहीं चलता, महल में नहीं रहता है। जिन लोगों के पास बहुत नॉर्मल स्थितियां 4-6 साल पहले थी, सत्ता में आते ही लोग करोड़ों अरबों के ठेकेदार हो गए, करोड़ों अरबों के मालिक हो गए। तो ये सरकार को भी जानकारी में आना चाहिए कि ये अकूत संपत्तियां कहाँ से आई। और अगर आशीष सिसोदिया आज ये कह दें कि मैं बाराबंकी से कोई मतलब नहीं है, मैं लखनऊ के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा या मैं यहाँ काम करूंगा, तो आशीष सिसोदिया बहुत अच्छे हैं। आशीष सिसोदिया यहाँ आ जाएं तो आशीष सिसोदिया बुरे हो जाते हैं। तो जब भी मैं क्षेत्र में आता हूँ तो अफवाहें और वीडियो बनने लगते हैं, एप्लीकेशन पढ़ने लगते हैं, और जब मैं चला जाता हूँ तो कोई एप्लीकेशन और कोई वीडियो, तो जनता इस बात को समझ रही है कि ये क्या हो रहा है। मेरा आम जनता से अपील है कि वो सच्चाई के साथ खड़े हों, मजबूती से खड़े हों। समय परिवर्तन मांगता है, आप परिवर्तन के इस युग का हिस्सा बने और आप सबका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।